नमस्कार, मैं तेजस्वी मांजरेकर हूं। मध्य प्रदेश की खातेगांव विधानसभा से हूं। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। आज बहुत ही हृदय विदारक घटना हम सभी लोगों को पेपर के माध्यम से देखने को आई। हालांकि कल ही ये बात का खुलासा हो गया था कि गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मध्य प्रदेश के लगभग 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हो सकता है कि और भी ज्यादा लोग इसमें हों। साथियों, हमारे देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के संदलपुर के लगभग 10 लोग और पड़ोस के ही हरदा जिले के हंडिया के लगभग 8 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। देखने वाली बात यह है कि सभी लोग 30 वर्ष की उम्र से कम है और कुछ लोग तो पटाखा फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग 18 वर्ष की उम्र से कम है। सीधे सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, मध्य प्रदेश की सरकार से भी और गुजरात की भूपेंद्र पटेल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी। पहली बात, गुजरात में जिस पटाखा फैक्ट्री में पिछले साल मार्च में निरीक्षण किया गया था, तभी पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस जो है जिसको रिन्यू कराना था वो लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया था। फैक्ट्री जो है आतिशबाजी और सुतली बम बनाने का काम करती थी, लेकिन आतिशबाजी और सुतली बम बनाते बनाते फैक्ट्री का जो मालिक है, जो दीपक नाम से जाना जाता है, उस व्यक्ति ने अपनी फैक्ट्री के लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया और बॉयलर फटने की वजह से वहां पर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट की वजह से गुजरात के तो नहीं अपितु हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 18 लोगों को जान गंवानी पड़ी। संदलपुर के जो लोग जिन लोगों का बुरा देहावसान इस व्यवस्था में हुआ है, इस घटना में हुआ है, उन लोगों का तो पूरा समूल परिवार का नाश ही हो गया है। पूरे परिवार का सभी लोगों की लगभग मृत्यु हो गई है। आज आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये लोग काम करते हैं। सरकार क्या इतनी उदासीन हो गई है, इतनी सुस्त हो गई है कि यह नहीं देख पा रही है कि किन वजहों से पटाखा फैक्ट्रियों में लाइसेंस रिन्यू नहीं होते हैं। गिनी चुनी पटाखा की फैक्ट्रियां होती है, लेकिन लाइसेंस रिन्यू नहीं होने की वजह से, प्रॉपर मानकों का इस्तेमाल नहीं किए जाने की वजह से ऐसे छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और उन्हें मुआवजे के नाम पर क्या मिलता है कि गुजरात सरकार की तरफ से मात्र 4 लाख रुपए और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मात्र 2 लाख रुपए, 200 रुपए मजदूरी की दर अगर हम प्रतिदिन के हिसाब से जोड़े और एवरेज आयु इस पेपर के हिसाब से अगर मैं एवरेज आयु देखूं और यहां पर कोने में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है, ये देखिए, देवास जिले के यहां पर लिखा है कि मजदूरों के लिए 4 दिन पहले ही गया था पूरा परिवार और कुल मिलाकर 9 लोग एक ही परिवार के थे। 4 दिन पहले गुजरात गए थे। इसमें मृतकों में लखन पिता गंगाराम भोपा 24 साल जिसकी उम्र है, उसकी पत्नी सुनीता की 20 साल, लखन की मां केशरबाई की 50 साल, उसकी बहन 11 साल की उम्र की थी, महज 18 साल काम करने की उम्र से भी कम। इसके बाद उसका भाई अभिषेक 8 साल का था, 5 साल का एक बच्चा था और ये सभी लोग, अब इसमें इनकी बेटी किरण भी है, लाली भी है, ठेकेदार 5 साल, 8 साल, 11 साल के ऐसे बच्चे अगर इस तरीके से मर जाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होनी चाहिए। आप 200 रुपए रोज के हिसाब से भी इन लोगों का मुआवजा जोड़ ले, औसत आयु 20 वर्ष के हिसाब से अगर 40 साल और काम करेंगे तो कम से कम 30 से 35 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन इन लोगों को मुआवजे के ना, और पूरा परिवार चला गया। मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि अगर 200 रुपए रोज से भी मजदूरी करता है और आने वाले 40 साल काम करता है तो 30 से 35 लाख रुपए की मजदूरी बनती है। पूरे परिवार में प्रति व्यक्ति को आप लोग कितना 4 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। भूपेंद्र पटेल की गुजरात की सरकार, जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जिनको इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद इस तरीके की घटना केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार की तरफ से अगर ये ऐसा कृत्य किया जाता है तो ये जो हमारे पिछड़े तबके के लोग हैं इनके साथ में निश्चित तौर पर अन्याय है। मेरी सरकार से मांग है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से इनका लाइसेंस चेक किया जाए, इन लोगों के ऊपर केस चले, हाईकोर्ट में इन लोगों के ऊपर केस चले और फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए इस घटना की। एक नॉर्मली आप लोग पोस्टमार्टम करके इस बात को खत्म न करें, फॉरेंसिक जांच करें और सभी लोगों को, सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले। यह मैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से भी मांग करता हूं कि हमारे संदलपुर निवासियों को उचित मुआवजा मिले, हमारे पड़ोस के हरदा जिले के हंडिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों को उचित मुआवजा मिले और जिन जिन लोगों के साथ में, जिन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई की जानी है उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करके इन लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। 18-18, 20-20 लोग इस तरह के से मरेंगे और जिन लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जो लोग बड़े बड़े ऐशो आराम और कारों में घूम रहे हैं, वो लोग अगर जीवित है, मास बेल पर जमानत मिलने के बाद में अगर ऐसे बाहर लोग घूमते हैं, इन लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं सरकार से निश्चित तौर पर इस चीज की मांग करता हूं और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं न हो, इस चीज का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उचित मानकों का इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार समय समय पर इनकी
फैक्ट्री विजिट होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए उचित अधिकारियों के माध्यम से। यही मेरी पुरजोर मांग है और सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना ही चाहिए, यही मेरी गुजारिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस मामले में हस्तक्षेप करें और देखें कि पीड़ितों को क्या मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।